ओके, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि एक्सिस बैंक में कैसे ट्रेड हो सकता था। तो एक्सिस बैंक को ओपन कर लेते हैं, एक्सिस बैंक। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा, तो एक्सिस बैंक का जो ट्रेंड है यहाँ पर हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि इसका ट्रेंड अप है, राइट। तो यहाँ कहीं से एक लो बनाने के बाद ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर चल रहा है। और अभी हम क्या करते हैं, अगर आप सिर्फ इस एरिया को देखोगे, यहाँ पर एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद ये अभी रिट्रेस कर रहा था, तो ये रिट्रेसमेंट लेग में था। अब ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है ये हमें नहीं मालूम, बट इसको अगर घूमना होगा, अगर इसको कहीं से भी सपोर्ट फॉर्म करके घूमना होगा, तो सबसे पहला तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसका पीछे का जो भी लो बना हुआ है, स्विंग लो बना हुआ है, उसके पहले ही कहीं से घूम जाना पड़ेगा। और जब भी घूमेगा वो हमें इंडिकेट करेगा कि हम घूमने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन को छोड़ दीजिए, उसके पहले का देखिए, प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके हुए आया और यहाँ तक आके एक लो बनाया। लो बनाने के बाद नेक्स्ट दिन अगर आप देखोगे, एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया। और ये चीज़ इसने वॉल्यूम का ब्रेकआउट के साथ किया है। अगर देखोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और यहाँ पर हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि शायद कि ये यहीं से घूमने की कोशिश कर रहा है, राइट। और उसी के साथ और एक मैं आपको लेवल दिखाता हूँ। ये जो भी लो हाई बना हुआ है, इसका पहले जो एक हाई था वो कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद फिर प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म किया और यहीं से गिरकर एक लो बनाया था। तो ये जो रेजिस्टेंस बना था वो इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके हाई पर बना था ओपन प्राइस मेथड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा एक लाइन मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसको एज ए रेजिस्टेंस मान के हमने इसको मार्क किया है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन है, एक रिट्रेसमेंट के बाद ये चीज़ हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, राइट। और ये हायर है हाई लो बना हुआ है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये तो बाद में बना हुआ है। लेकिन अगर आप ओपन प्राइस को देखोगे तो ये जो लाइन जिसको ये रेजिस्टेंस बनाना चाहिए था, इसको रेजिस्टेंस बनाकर गिरना चाहिए था, होल्ड करना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था, इसने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। एकदम से गैप आउट ओपन हुआ और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर ओपन हुआ और ऊपर ही ट्रेड होकर ऊपर ही क्लोज हो गया। ये नीचे आने की कोशिश किया था बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं से घूमकर ऊपर चला गया। तो हर तरफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी प्राइस ऊपर जा सकता है। उसी के साथ अगर आप इसके सेक्टर को भी देखोगे तो सेक्टर भी हायर है हायर लो का फॉर्मेशन बना के बैठा हुआ था। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया मैक्रो एनालिसिस। अभी हम माइक्रो एनालाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें इस दिन को ट्रेड करना था, हम पिछले दिन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो पिछले दिन का अगर आप ट्रेडिंग सेशन को देखोगे, मैं अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को मार्क करूँ, कहीं यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन होगा, राइट। तो ये ट्रेंड था पिछले दिन का। अब पिछले दिन का इस ट्रेंड के अंदर अगर मोस्ट एक्टिव एरिया को हम अगर देखना चाहे तो कहीं ये वाला कैंडल जो कि मोस्ट एक्टिव जोन क्रिएट किया था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ, सॉरी। ओके, सो इसको हमने मार्क कर दिया। तो ओपनिंग एनालिसिस में आप देखोगे कि इसका ओपनिंग जो है इस जोन के ऊपर हुआ है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है और हाई को भी ब्रेक करते हुए हुआ है, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है। अब प्राइस क्या करना चाहिए था, नीचे आएगा और इसी जोन पर सपोर्ट फॉर्म करके इसको ऊपर घूम जाना चाहिए था, बट इसने ऐसा कुछ किया नहीं। ये ब्रेक करते हुए नीचे आ गया, नीचे आकर फिर धीरे धीरे करके नीचे ही आता रहा, राइट। तो हम तो इसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि इसका ट्रेंड अप है और इसने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो बाइंग के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर इसको हमें बाई करना है, कहीं ना कहीं पर यही जाके सपोर्ट फॉर्म करेगा और उसके बाद ही हम उसको बाई कर सकता है। तो ये सपोर्ट कहाँ पर फॉर्म करेगा, ये सपोर्ट फॉर्म करेगा इसके पिछले अगर कोई भी स्विंग बना हुआ है, उस स्विंग से पहले लोअर स्विंग जो भी है, इसके पिछले वाला जो भी लो है, उससे पहले ही इसको एक सपोर्ट फॉर्म करके घूमना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस दिन को, इस दिन का मैं इस लाइन को अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक जिगजैग ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ इस दिन का।
तो यहाँ कहीं से जब शुरू हुआ मार्केट, प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आकर ये लो फॉर्म किया, तो मैं इस लो से ही मार्क करता हूँ। यहाँ से लेकर प्राइस चढ़ते हुए गया और यहाँ कहीं जाकर एक हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ लो बनाया और यहाँ से जाकर यहाँ तक का एक हाई बना दिया था। तो यहाँ पर आपको जिगजैग क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका ट्रेंड आप बता रहा है। अब इसको क्या करना चाहिए, अगर घूमना होगा तो इस लो से पहले कहीं से ही सपोर्ट फॉर्म करना पड़ेगा, तभी ये कंफर्टेबली इस हाई को ब्रेक कर सकता है, राइट। तो अब प्राइस ऐसे करके नीचे आया, तो हम क्या करेंगे, ये जो जिगजैग देख रहे हो ये मेन लेग है, ये रिट्रेसमेंट लेग है और ये मेन लेग है। तो प्राइस जब ऊपर से नीचे आएगा तो मैंने आपको बताया था इस रिट्रेसमेंट लेग में इसको सपोर्ट मिलने की संभावना होती है। तो अगर हम इस रिट्रेसमेंट लेग को देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाई और लो के बीच में अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है हमें ये वाला कैंडल, तो इस कैंडल को हम मार्क कर सकते हैं, राइट। और उसी के साथ अगर हम ये भी देखें तो ये जो 3 रेड कैंडल है ये ट्रेंडिंग जोन भी इसने क्रिएट किया है। नीचे अगर देखोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रेंडिंग जोन को ही ले लेते हैं, यहाँ हाई से लेकर ये वाला लो। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्राइस ओपन होने के बाद पहला लेवल को तोड़ ताड़ कर नीचे आ गया और यहाँ पर जैसे ही टकराया प्राइस में एक बाउंस हमें नज़र आया। फिर प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आता रहा और इस जोन पर जैसे ही अंदर आया आप देख सकते हो वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट आया। फिर प्राइस ने एक लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया। अब इसको क्या करना चाहिए था, या तो इसको यहीं से गिर जाना चाहिए था, या फिर अगर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता तो ये जो अपर वाला लेवल है ट्रेंडिंग जोन का, इसी को रेजिस्टेंस बनाकर गिरना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, इसके बाहर जाकर क्लोजिंग दे दिया। नेक्स्ट एक कैंडल आप देख सकते हो, फिर से एक बाहरी कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट आया और ये कैंडल फॉर्म होने के बाद हमें ये मालूम हो गया कि यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो चुका है वॉलेटिलिटी मेथड से, राइट। सो अब जब ये सपोर्ट फॉर्म हो चुका है वॉलेटिलिटी मेथड से, इस स्विंग से पहले ही हुआ है और आप देख सकते हो इस एरिया पर, यहाँ पर आप कहीं भी एक एंट्री बना सकते थे और इस स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते थे और आप देख सकते हो इसका मूव, राइट। सो क्लियर हो गया आई थिंक। और अगर मैं इसका टारगेट भी आपको दिखाऊं, एक बार मैं टारगेट भी बता देता हूं। तो हम क्या करते हैं, डेली चार्ट पर चलते हैं। ओके, सो इसका टारगेट को अगर हम देखें, यहाँ से गया था मैंने, सो ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई से लेकर ये वाला कैंडल का हाई एक जोन है, राइट। क्योंकि प्राइस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गया, फिर ऐसे करके नीचे आ गया, इसको भी ब्रेक कर दिया था, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन का एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो यहाँ से लेकर ये वाला जोन बनता है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए ब्लू कर देता हूँ। ये वाला जोन बनता है हमारा टारगेट के लिए। और अगर इस जोन के अंदर का हम देखें तो इस कैंडल को भी, इस कैंडल का जब ये गिरा था ऊपर से, कहीं से भी एक रेजिस्टेंस बनाकर गिरा होगा, उसको भी हम ले सकते हैं टारगेट के लिए। बट हम डेली चार्ट के हिसाब से इस कैंडल को हम लेकर चल सकते थे। तो अब हम फिर से चलते 5 मिनट पर, इसको एक बार ठीक कर देते। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस उठना स्टार्ट किया और उठते उठते गए, इसी जगह पर जाकर इसने थोड़ा सा होल्ड भी किया है इस लेवल पर, फिर ब्रेक किया, लेकिन उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ, नीचे आ गया। तो यानी कि इस एरिया पर आप अगर टारगेट लेते हो तो आपको इजीली ये अचीव हो जाता। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके।